परीक्षित जी महाराज एक आसन डाला और बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया, बाबा 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का जो भी उत्तर दे सके वो आकर के मेरे इस आसन को ग्रहण करे। वहां पर सभी ऋषि मुनि महात्मा विराजमान थे गंगा जी के किनारे, पर कोई नहीं आया। वहां पर आए श्री सुखदेव बाबा, आकर के आसन को ग्रहण किया और यहाँ से सुखदेव जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं और परीक्षित जी कथा सुनना आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव बाबा ने कहा, राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वर्यानेशते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु या परः। वर्यानेशते प्रश्न, राजन आपने जो प्रश्न किया ना, कृतो लोकहितं, हे राजन आपने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न आपने लोक हित के लिए किया है, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। क्योंकि ये प्रश्न किसका है? किसका प्रश्न है? 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो ना, गला मेरा बैठा है, आवाज आपकी नहीं निकल रही है, इतना दुख। किसने प्रश्न किया? ये परीक्षित जी ने। और हमारे यहाँ परीक्षित कौन है? श्री लक्ष्मी जायसवाल जी, मैया नीलू जायसवाल जी, है ना। तो ये प्रश्न किसका है? परीक्षित जी का। क्या प्रश्न क्या है? हो गई कथा, जाओ अजी थोड़ा उत्तर तो दिया करो। अच्छा समझ में नहीं आ रही? मोर भाषा तोर मन समझ नहीं आए, बस मुझे इतनी आती है, इससे आगे नहीं आती। हाँ, नहीं आ रही समझ में? आपकी सरगुजिया बोले, सरगुजिया बोले, तोर भाषा बोले। और हमारी डॉक्टर नीलम बैठी है ना, एक कह रही थी, बोले गुरुजी जब गुस्सा आता ना तो प्योर सरगुजिया निकलती है मेरे मुंह से। अब इनका गुस्सा देख, इनको गुस्सा दिलाना पड़ेगा। जब इनको गुस्सा आएगा तो ये सरगुजिया बोलेंगी, जब ये सरगुजिया बोलेंगी तो हम सीखेंगे। हम लोग रात में बैठे थे 12-1 बजे तक, तो खूब वार्तालाप हुआ तो वास्तव में, लेकिन नहीं, आप लोग यहाँ की भाषा ना बड़ी अच्छी है। बोल तो पूरा नहीं पाती हूँ पर समझ लेती हूँ। लेकिन ना बस एक बात है, छत्तीसगढ़ में यहाँ हर 50 किलोमीटर पे भाषा ही बदल जाती है। आपके यहाँ कुछ भी बोलो तो उसके पीछे बोले जायस आइस, बस इस जोड़ दो, बस इस जोड़ दो, हो गई सरगुजिया, है ना। धमतरी तरफ चले जाओ तो वहाँ अलग मिलेगी, रायपुर तरफ जाओ तो वहाँ अलग मिलेगी, रायगढ़ साइड जाओ तो वहाँ अलग मिलेगी। लेकिन आज सोच रही थी कि हर शब्द के पीछे इस जोड़ने का क्या मतलब है, इसके पीछे भी कुछ राज होगा। तो समझ में आया, इस क्या होता है? बोले ईश्वरत्व का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। बोले यानी कि कुछ भी बोलो, बोले हर चीज में भगवान का नाम ही नाम निकल रहा है, इसलिए ईश्वरत्व का प्रतीक है। सत्य बात। तो आज प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित कौन है? लक्ष्मी जायसवाल जी, है ना। तो ये प्रश्न किसका है? इनका है क्या? अजी नहीं, ये प्रश्न केवल इनका नहीं,
प्रश्न हम सबका है। क्यों? क्योंकि हम सबकी मृत्यु 7 ही दिन में होनी है। आप कहोगे अच्छी कथा कराई, आज से तो वैसे ही वाले थे, कथा नहीं सुनते तो ही अच्छे थे, कथा सुनना है तो 7 दिन में मृत्यु और हो जाएगी। बोले नहीं, सबकी मृत्यु 7 ही दिन में होनी है। ये जीवन ही हमारा 7 दिन का है। कैसे? बोले सोमवार को पैदा हुए, ये जीवन है क्या? लोग कहते हैं ना जीवन 2 दिन का मेला है, लेकिन हमारा जो जीवन है ना ये 7 ही दिन का है। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़े, शनिवार को हॉस्पिटल गए और रविवार को गोविंदाय नमो नमः। ये 7 दिन का जीवन है। इसलिए करना क्या है? जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान। अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है कोई नहीं जान पाया। अच्छा, लेकिन ये जो जीवन है ना हमारा, भगवान ने भी हमारी आयु निश्चित करके भेजी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोले भगवान के पैमानों को भी फाड़ फाड़ के फेंकते जाते। पर नहीं भाई, जीवन में क्या करना है? अंगम गलतम पलतम मुन्नम दसन विहीनम जातम तुन्नम वृद्धो याति गृहीत्वा ततपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम मूढ़मतये भज गोविंदम। केवल भगवान का नाम। और गोस्वामी जी महाराज ने तो श्री रामचरितमानस में कह दिया, बोले नाम कितना लो, निमिष दंड भरी एकहु बारा। निमिष दंड भर एकहु बारा। निमिष दंड भरी एकहु बारा। निमिष दंड भर एकहु बारा। निमिष दंड भर एकहु बारा। निमिष दंड भर एकहु बारा। पिदाय हिम तदो दहेति विवेक। एक जन्म पिदाय हिम तदो दहेति विवेक। एक जन्म के नहीं, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के सत्संग हमको मिलता है। आज परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बाबा 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो यहाँ परीक्षित जी महाराज को उत्तर दिया और कहा, कि बोले राजन करना क्या है? एक काम करो कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चेता। बोले सबसे पहले तो भगवान से नाता जोड़ो। भगवान से नाता कैसे जुड़ेगा? बोले सबसे पहले सुनो, उनके बारे में श्रवण करो। क्यों? बोले क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, किसी को जान नहीं सकते हैं, और जब तक जानेंगे नहीं तो उससे प्रेम कैसे होगा? इसलिए पहले उसके बारे में सुनो कि वो है क्या। श्रोतव्य। फिर बोले जब उसके बारे में सुन लो, उसको समझ लो, उसके बाद में फिर कीर्तन करो। जब कीर्तन तुम्हारा बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा तब कहीं जाकर के तुम उसका स्मरण कर सकते हो। पर बोले भगवान का कोई भी काम हो, भगवान का कोई भी काम हो, उसमें ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूं। या जीवन में कोई हम लोग क्या करते हैं, अच्छा काम होता है तो कहते हैं मैंने किया, और बुरा काम होता है तो कहते हैं भगवान की इच्छा थी सो हो गया। लेकिन नहीं भाई, आप कुछ भी करो,
अच्छा भी हो रहा है तो भगवान की कृपा से हो रहा है, और बुरा भी हुआ तो वो भी उसी की कृपा से। बुरे में भी उसने हमारा कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ हित ही सोचा होगा। पर कहते हैं कि अगर देखा जाए ना तो कलयुग में चलता फिरता परमात्मा का दर्शन है गौ माता। कलयुग में भगवान साक्षात दर्शन तो नहीं देते, पर आज भी गाय के रूप में भगवान इस धराधाम पर विद्यमान है। और वैसे भी कहा जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस घर में गौमाता रहती है, जिस घर में गाय होती है ना, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति होती है। जिस घर में गौ सेवा होती है, जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है ना, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता, बहुत कम बीमार पड़ता है। सत्य बात है, जो स्वयं गौ सेवा करता है। क्यों? क्योंकि गाय के अंदर साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसीलिए तो जब हमारे यहाँ कभी भी कोई भी शुभ काम होता है ना, तो सबसे पहले गोबर से लेपन किया जाता है। क्यों? बोले क्योंकि शुभ कार्य होता है, यानी कि लक्ष्मी जी हमारे घर आई हैं। और लक्ष्मी का निवास कहाँ है? लक्ष्मी का निवास है गाय के गोबर में। इसलिए सबसे पहले गाय के गोबर से लेपन किया जाता है, फिर चौक पूरा जाता है, तब कहते हैं अब लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेंगे।